आज ओडिशा गस्तरे अच्छी गृहमंत्री अमित शाह सहित आम संबलपुर सभा रे देखिलु प्रचार देखिलु तापर केउझर एवं पर्जंग लोकंर खचाखच भीड़ रोची एवं तापर अमित शाह कथा शुणापी अनेक लोक आउछंती एवं अमित शाह जो आह्वान रही ओडिशा एमती भी द्वितीय पर्याय निर्वाचन सरी जाइए। प्रथम पर्याय कहते जे 15 जन एमपी एवं 75 विधायक आसवे एवं द्वितीय पर्याय पर कौन रही स्ट्राटेजी आउ प्रेडिक्शन ए संपर्क में आलोचना करने आम सहित अच्छा गृहमंत्री श्रीयुक्त अमित शाह। शाह जी ओटीवी में स्वागत है। नमस्कार जी। इस बार तो 400 पार तो चल रहा है नारा, लेकिन उड़ीसा में दूसरा नारा चल रहा है। अब की बार उड़ीसा में बीजेपी सरकार, इसका आधार क्या है? इसका आधार नवीन बाबू के 25 साल का शासन है। एक प्रकार से देश की ग्रोथ स्टोरी में से उड़ीसा के 25 साल लॉस्ट 25 ईयर से जाने जाते हैं। ये 25 साल में देश के हर राज्य में कहीं से कहीं पहुंच गए। आज उड़ीसा में वही गरीबी, घर में पानी नहीं है, घर नहीं है, ट्राइबल एरिया में खाना नहीं है, दवाइयों की सुविधा नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आज सबसे लचर देश में कहीं है तो उड़ीसा में है। आज भी 26 लाख लोगों के घर में पीने का पानी नहीं है। ये जो लचर प्रशासन है, इससे जनता अब विकास चाहती है। छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों में लोगों ने विकास देख लिया है। आज भी उड़ीसा के किसानों को एमएसपी पर धान खरीदा नहीं जाता। हमने वादा किया है कि उड़ीसा के हर किसान का धान 3100 रुपया क्विंटल के भाव पर हम खरीदेंगे। उड़ीसा की जिस प्रकार की भौगोलिक संरचना है, उड़ीसा देश का सबसे समृद्ध प्रदेश है। उड़ीसा की जमीन के नीचे पूरे देश को समृद्ध करने वाला खनिज पड़ा है। मगर दुर्भाग्य देखे, जो प्रदेश सबसे समृद्ध है देश में, उसके लोग देश में सबसे गरीब हैं। एक कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए है कि खनिज को एंड प्रोडक्ट तक पहुंचाने का इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोई यहाँ मेहनत नहीं हुई। यहाँ से लोहा विदेश जा रहा है, यहाँ से लोहा देश के दूसरे हिस्से में जा रहा है, कोयला से यहाँ विद्युत बनने की जगह और जगह जा रहा है, एल्यूमिनियम का भी वही स्थिति है। कन्वर्जन जो होना चाहिए वो खनिज जहाँ पर है वो राज्य में होना चाहिए, वो यहाँ नहीं हुआ। लेकिन इतना आत्मविश्वास, इतना दृढ़ता कि डेट भी बता दिए कब ओथ टेकिंग होगा, डेट भी बता दिए, निमंत्रण भी दे दिए मोदी जी आके, ये आत्मविश्वास और दृढ़ता, इसके पीछे मोदी जी का कठोर परिश्रम है। उड़ीसा के गरीबों के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए हैं। उड़ीसा के अंदर लगभग 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन लाने का काम किया है। उड़ीसा के अंदर नेशनल हाईवे का एक जाला बुनने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं 14 से 19 उड़ीसा में रोड पर घूमता था। उस वक्त हर जगह पे इतने सारे ऑब्स्टेकल आते थे कि हम परेशान हो जाते, और आज वही ऑब्स्टेकल बड़े बड़े रोड में कन्वर्ट हो गए हैं। उड़ीसा के अंदर बिजली के ट्रांसमिशन की पूरी व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने खड़ी की है। उड़ीसा के हर गरीब को 5 किलो चावल मुफ्त में पहुंचाते हैं। नवीन बाबू सिर्फ उस पर अपने फोटो वाला झोला लगाते हैं। मैंने आज सभा में कहा है कि झोला खाने के काम में नहीं आता। ये 20 रुपये के झोले का चावल शायद दे देते तो गरीब ज़्यादा खा लेता। और मोदी जी की योजनाओं को भी अपना नाम दे देना, योजनाओं को रोक देना। अब उड़ीसा से मैक्सिमम युवा काम के सिलसिले में देश भर में जाते हैं, वहाँ वो बीमार पड़ते हैं, उनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है तो उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती। 1 नेशन 1 रेशन कार्ड मोदी जी ने बनाया। अगर उड़ीसा के बच्चों को वो 1 नेशन 1 रेशन कार्ड दे दिए होते तो अपने 5 किलो चावल वो वहाँ से ले लेता, पत्नी और माता पिता अपने यहाँ से ले लेते, तो वो भी वहाँ सस्ता खाना खा सकता था। मगर आज उसको लॉजिंग का पैसा हो रहा है। ये सारी दिक्कतें उड़ीसा की जनता के मन में घर कर गई हैं। लेकिन उन लोग ने भी एक डेट दे दिया। जब मोदी जी बोला कि 10 तारीख को आपको निमंत्रण देने के लिए मैंने आया हूं, तो मुख्यमंत्री भी एक डेट दे दिया कि 9 तारीख को हम लोग शपथ लेंगे।
चलिए अब तो उड़ीसा की जनता ने तय करना है, मगर मैं मानता हूँ उड़ीसा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि उड़ीसा की जनता कतई ये नहीं चाहती है कि तमिल बाबू बैकडोर से उड़ीसा चलाए। ये ओडिया स्वाभिमान का सवाल है। ये उत्कल प्रदेश ने अपने स्वाभिमान के लिए सम्राट अशोक जैसी प्रचंड सेना के सामने लड़ाई लड़ी है। ये उत्कल प्रदेश ने अपनी भाषा के लिए अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी है। ये उत्कल प्रदेश ने अपने स्वाभिमान के लिए इंदिरा गांधी के सामने लड़ाई लड़ी है। ओडिया जनता के स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ करने का काम नवीन बाबू ने किया है। मैं मानता हूँ ओडिया भाषा, ओडिया अस्मिता, ओडिया कला और ओडिया साहित्य के प्राइड का ये चुनाव है और ओडिया जनता इसमें भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा की एक गरीब बेटी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया है, द्रौपदी मुर्मू जी को। नरेंद्र मोदी जी ने पाइका संग्राम को आज एक इसका डाक टिकट जारी किया, इसका सिक्का भी बना है। नरेंद्र मोदी जी ने जब G20 के सारे नेता आए विश्व भर के, इनके पीछे जो चित्र था वो उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर का था। मोदी जी ने उड़ीसा के सम्मान को दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया है। देश की जनता भी जानती है और उड़ीसा की जनता भी जानती है कि हर प्रदेश की भाषा और संस्कृति को अगर कोई सम्मान दे सकता है तो नरेंद्र मोदी जी। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक राम के लहर चल रहा है, लेकिन उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ अब एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं पहले महाप्रभु जगन्नाथ का बात करना चाहता हूँ। मेरा एक शार्प क्वेश्चन नवीन बाबू को सीधा है, हमें उनके बाबुओं से जवाब नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने सीधा जवाब देना चाहिए। रत्न भंडार का रहस्य क्या है? चाबी कहाँ गुम हो गई? किसने गुम की? डुप्लीकेट चाबी बनी है या नहीं बनी है? डुप्लीकेट चाबी से रत्न भंडार खोला गया या नहीं खोला गया? जांच रिपोर्ट क्यों छुपा कर बैठे हो? कब सार्वजनिक करोगे? इस सारी बातें नवीन बाबू ने चुनाव के पहले उड़ीसा की जनता को बताना चाहिए, और बाबू के जवाब से जनता विश्वास नहीं करती। नवीन बाबू आपको वोट दिया है, कोई बाबू को वोट नहीं दिया है। लेकिन और एक चीज़ है कि जब राम मंदिर का प्रतिष्ठा टाइम में आप भी बोले हैं, जनता को बोले हैं कि नहीं, नवीन बाबू ने बहाना बनाया जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके वहाँ भाग ना ला सके। देखिए भैया, राम महोत्सव पूरी दुनिया में मन रहा था। जो विदेश में थे वो भी घर में दिया जलाकर राम के सामने बैठे थे। उस समय आधी रात हो गई तो भी। विदेश में टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था रात को 3 बजे लोग अपने घर में बैठे थे, और ओडिया जनता राम महोत्सव मनाना चाहती थी और ये रोकना चाहते थे। कोई यात्रा शुरू कर दिया। जगन्नाथ का सम्मान हर राम भक्त के मन में है। इस तरह का डिवाइड वो ही सोच सकता है जो ओडिया नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि नवीन बाबू जगन्नाथ के परम भक्त हैं। बात बात में जय जगन्नाथ बोलते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में इतना मुद्दा है, इतना प्रॉब्लम है, रत्न भंडार का चाबी खो जाता है। देखिए, 4 दरवाजे भी नहीं खुलते हैं। हमारी 1000 साल से पुरानी परंपरा रथ यात्रा की, उसको जब सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रही थी, कुछ नहीं किया। अब जय जगन्नाथ बोल रहे हैं, इतना तो अच्छा है, चलो मैं तो स्वागत करता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी उड़ीसा में आए थे 1-2 दिन पहले और हर सभा में बोल चुके हैं कि चिट फंड और माइनिंग जो सबसे बड़ा स्कैम है, उसके ऊपर जब भी सरकार आएगा तो कड़े से कड़े एक्शन लिया जाएगा, और उसमें सीबीआई इंक्वायरी भी चल रहा है। देखिए, जब तक स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं करती, कोई सेंट्रल एजेंसी ढंग से जांच नहीं कर सकती है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम इस जांच को स्पीड से आगे बढ़ाएंगे, और जो कोई भी दोषी है पूरी पारदर्शिता के साथ दोष तय करेंगे और दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोल चुके हैं कि उड़ीसा को माफिया के हाथ में दे दिया गया है। देखिए, वो उनकी बात को व्यक्त करने का तरीका है। गरीब
ओडिया जनता का तिजोरी का पैसा अगर लूट कर बाहर जाता है तो माफिया नहीं है तो क्या है। डीएमएफ फंड के बारे में बोले, डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड के अंदर बड़ा घपला हुआ, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के अंदर बड़ा घपला हुआ। तो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा? अभी कहा जा रहा है कि जब बीजेपी सरकार बनेगा तो एक उड़िया भाषा बोलने वाला एक मुख्यमंत्री बनेगा, जवान मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ये तो हमेशा होता है, उड़िया ही मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन इस बार ये मुद्दा क्यों है? क्योंकि नवीन बाबू को आपने उड़िया में बोलते हुए सुना है कभी क्या? उनका उड़िया में लिखा हुआ एक भी पत्र पढ़ा है क्या? इसलिए हम कहते हैं उड़िया बोलने वाला, उड़िया लिखने वाला और यहाँ का धरती पुत्र आएगा, कोई बाबू इसको नहीं चलाएगा। लेकिन आप लोगों को बोलते हैं कि उन लोग की पॉलिटिकल टूरिस्ट, इवन प्राइम मिनिस्टर को भी बोले कि पॉलिटिकल टूरिस्ट। चलिए, देश सभी का है। मैं तो नवीन बाबू का स्वागत करता हूं, गुजरात में जब भी आना चाहिए हम उनकी आवभगत करेंगे, उनको पॉलिटिकल टूरिस्ट नहीं कहेंगे। ये देश सबका है, महाप्रभु का मंदिर है। हम गुजरात वाले तो महाप्रभु पर बहुत श्रद्धा रखते हैं। हमारे यहाँ भी महाप्रभु का बड़ा मंदिर है, 135 साल पुरानी रथ यात्रा है और हर गुजराती महाप्रभु के चरणों में आकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। इस देश का कोना कोना हर व्यक्ति का है और हर व्यक्ति इस देश का है। जब पहला चरण की मतदान खत्म हुए थे, आपने बोले थे कि हमारा 15 विधायक आएंगे और 15 सांसद आएंगे और 75 विधायक आएंगे। अभी दूसरा चरण का भी मतदान खत्म हो गया है, तो क्या अगले स्ट्रैटेजी है और क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, हम 15 से 17 लोकसभा सीटें जीतेंगे और 75 क्रॉस कर कर आगे जाएंगे। उड़िया अस्मिता ये एक बड़ा मुद्दा है। कहा जाता है कि विरोधी भी बोलते हैं कि जब एक नेशनल पार्टी है, स्टेट प्राइड को लेकर एक मुद्दा बना है, स्टेट प्राइड अभी बड़ा मुद्दा बन गया है उड़िया अस्मिता। देखिए, नेशनल पार्टी से क्यों परहेज है? नेशनल पार्टी का स्टेट यूनिट नहीं है क्या? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, वैजयंत पांडा जी, ये सारे हमारे उड़ीसा के लीडर हैं। ये सारे लोग उड़िया प्राइड को जमीन पर उतारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से नेशनल पार्टी है, मगर महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, गुजरात, वो सभी राज्यों की अस्मिता को वो संभालती है। क्योंकि अल्टीमेटली हर राज्य की अस्मिता, गौरव, भाषा, साहित्य मिलकर ही तो भारत की संस्कृति बनती है। एक कंजर्वेटिव अप्रोच उन लोगों को लेना पड़ता है जो लोग अपने आप को उड़ीसा पर थोपना चाहते हैं। हमें जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि इस बार उड़ीसा में बीजेपी सरकार? जी, इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम उड़ीसा को 5 साल के अंदर ही 25 साल की जो कमियां हैं उसको भरने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ओटीवी से बात करने के लिए। आम सहित थिले अमित शाह जे गृहमंत्री पूरा स्पष्टतार सहित कहते जे ओडिया अस्मिता ये मुद्दा जे ओडिया धरोहर के लेकिन आम जातीय स्तर में तार प्रतिफलित करूँ एवं ओडिशा रे एथर परिवर्तन स्वर अच्छी एवं इस बार उड़ीसा में बीजेपी सरकार। कैमरा पर्सन संतोष नायक सहित मनोरंजन।